हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.3। जो एक्सरसाइज 7.3 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। यानी क्लास 11th में जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो फॉर्मूले पढ़े थे, उन सबका यहाँ पे हम यूज करेंगे। इससे पहली जो दो एक्सरसाइज हैं यानी 7.1 एंड 7.2, उन दोनों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके उनको देखिए, फिर आप यहाँ पे वीडियो पे आइए। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। तो उनके बारे में मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज अभी बताऊंगा, कुछ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिनका यूज अभी क्वेश्चंस में आने वाला है। हम एक साथ फॉर्मूले डिस्कस नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन आया उसी के हिसाब से फॉर्मूला देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में cos 2a के फॉर्मूले होते थे। cos 2a के 4 फॉर्मूले थे क्लास 11th में। यहां पे हम ओनली 2 डिस्कस करेंगे। तो cos 2a एक फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक फॉर्मूला और होता था जो होता था cos 2a का, वो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्या होता था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये दोनों फॉर्मूले तो अपने आप में हैं ही। इसके अलावा इन्हीं से हमें दो फॉर्मूले जनरेट करेंगे, एक फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले से, एक नीचे वाले फॉर्मूले से। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि cos स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करो, क्या वैल्यू होने वाली है, तो कैसे निकालेंगे? देखो cos 2a यहां मौजूद है, ये जो 1 है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि cos 2a, ये माइनस का था, इधर जाके किसका हो गया? प्लस का। और देखो जो 2 है ये आ जाएगा मेरा डिवाइड में, जो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन हो गया 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a। इसका मतलब cos स्क्वायर a को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। एक ही बात है, ठीक है। तो या तो ऐसे मिले या ऐसे मिले, तो किसी भी तरीके से मिल सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं सेकंड फॉर्मूला, जो कि हमारा cos 2a का ही है। ये साइन के फॉर्म में है, तो यहां से आपको साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आप ध्यान से देखना, ये जो माइनस का 2 साइन स्क्वायर a है, इसको मैं इधर साइड में ले आया, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो देखो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, ये जो 1 है ये यही रहेगा। cos 2a को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2a। ये जो 2 है इसका डिवाइड लगा दीजिए, तो मैं यहां से इसको हटा के इसका डिवाइड लगा देता हूं। तो मेरा एक फॉर्मूला आ गया, सेकंड फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला इन दोनों में से, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, और साइन स्क्वायर a जो कि है हमारा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो इन दोनों फॉर्मूलों का अभी हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस को करने में। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले देखिए किस फॉर्मूले का इसमें यूज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर a यानी साइन स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका हम यूज करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो देखिए 1 माइनस cos 2 मैंने एज इट इज लिख दिया। यहां पे देखिए x की जगह पे क्या है, यानी a की जगह पे क्या है? 2x प्लस 5 है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 2x प्लस 5 अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, डॉट dx। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट स्टेप। अब ध्यान से देखिए, क्या 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं? तो मैंने 1/2 को बाहर लिख दिया। क्या बचा मेरे पास में? 1 माइनस cos 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 10, और इंटीग्रेशन अब इसका हमें यहां पे कर देना है। अब ध्यान से देखिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब मैं इंटीग्रेशन इसको अप्लाई कर दूं, तो देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। 1/2 मेरा बाहर है, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस cos, और ये x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन जो कि होता है हमारा sin x प्लस c। cos x का sin x होता है, तो देखिए cos और इसको पूरे को x मान लो, तो cos x का क्या हो जाएगा? sin x। तो ये आ गया हमारा साइन। x की जगह पे क्या वैल्यू है? 4x प्लस 10 वैल्यू है। 4x का फिर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1/4, तो ये आ गया हमारा 4
प्लस मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया c, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 4 2 जा 8। तो देखो ऊपर को एज इट इज लिख दो, साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 2 जा 8 प्लस c, कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो देखिए हमारे पास में क्लास 11th में एक फॉर्मूला होता था, जो होता था 2 साइन a इंटू कॉस b। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, साइन a इंटू कॉस b। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, साइन a इंटू कॉस b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन a इंटू कॉस b की वैल्यू क्या आएगी, साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल्स टू, ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो इसका हम यूज यहां पे करने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया साइन, इस पूरे को a मान लीजिए, इंटू कॉस b, इसको 4x को b मान लीजिए। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा मेरा, 1/2 ब्रैकेट साइन a प्लस b यानी 3x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस साइन a माइनस b। तो देखिए 3x माइनस 4x, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस x डॉट डी एक्स एंड इंटीग्रेशन। अब आगे देखते हैं। तो 1/2 को हमने एज इट इज लिखा। अब देखिए साइन 7x को हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए जब हमारे पास में साइन माइनस x आता है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन x हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस साइन x। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन में कॉस में माइनस x आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, कॉस x। यानी कि जब साइन में आएगा तो साइन का जो माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा और कॉस उस माइनस को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस साइन x डॉट dx। अब देखिए आगे 1/2 हमारा बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन हम यहां पे कर देते हैं। तो देखिए साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 7x। तो ये हो गया हमारा माइनस कॉस 7x, और 7x का अगेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/7। तो ये हो गया हमारा 1/7 माइनस साइन x का माइनस कॉस x। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने यहाँ पे c। देखिए 1/2 एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7, यानी ये हो जाएगा 1/14 माइनस का कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन फॉर्मूलों को आप लिखते चलिए, ये आपको आगे के क्वेश्चंस में भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। तो क्लास 11 का एक फॉर्मूला ध्यान करिए, जो कि होता था 2 cos a इंटू कॉस b। क्या होता था, 2 cos a इंटू कॉस b। ये फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो अब देखिए यहां से मैं cos a इंटू कॉस b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, जो कि क्या होगी, cos a इंटू कॉस b इज इक्वल्स टू 1/2, ये 2 है इसको डिवाइड कर दिया, 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस cos 2x को हम एज इट इज लिख देते हैं, cos 2x इंटीग्रेशन। अब देखिए इन दोनों में मैं क्या लगाऊंगा, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, तो जो कि क्या होता है 1/2 cos a प्लस b यानी 4x प्लस 6x, क्या हो जाएगा 10x प्लस cos
a माइनस बी यानी 4x माइनस 6x, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 6x, क्या होगा माइनस का 2x। और मैंने आपको बताया था कि cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको cos 2x। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डॉट dx। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो 1/2 जो है इसको हम बाहर लिख देते हैं। तो देखो मेरा 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए, इस cos 2x का मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 10x, क्या हो जाएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाई cos 10x प्लस इस cos 2x का मल्टीप्लाई इस cos 2x से भी होगा, क्योंकि देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी इसका मल्टीप्लाई यहां भी करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x डॉट dx। तो देखिए अब ध्यान से देखना, अब देखिए फिर से हमारे पास में क्या आ गया cos a इंटू cos b, यानी फिर से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसी फॉर्मूले को इन दोनों टर्म्स में लगाना है। तो चलिए इनमें लगा देते हैं। तो 1/2 हमारा एज इट इज है इंटीग्रेशन, इन दोनों में क्या लगेगा, तो ये आ जाएगा 1/2 cos a प्लस b यानी 2x प्लस 10x, क्या हो जाएगा 12x प्लस cos a माइनस b, तो 2x माइनस 10x, तो क्या आएगा माइनस 8x, और माइनस cos में क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव का cos, तो ये हो जाएगा cos 8x प्लस, ये कंप्लीट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो cos स्क्वायर 2x, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको cos स्क्वायर x का, जो कि क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, क्या होता है cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहां पे क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 की जगह 2x है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 ब्रैकेट dx। इस फॉर्मूले का यूज हमने इसमें कर दिया। तो यहां देखो 2x है, तो ये हो जाएगा 4x, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पे आगे देखते हैं, तो देखो जो ये 1/2 है और ये 1/2 है, तो यानी ये कॉमन आ गया, और कॉमन आ गया तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, ये हो गया हमारा 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पे क्या बचा cos 12x, मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, cos 12x, यहां क्या बचा cos 8x, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा cos 4x डॉट dx। अब तो आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो 1/4 हमने एज इट इज लिख दिया। cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x, क्या होगा sin 12x, और 12x का अगेन तो 1/12 प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x, और 8x का फिर करेंगे तो 1/8, तो 8 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस cos 4x का sin 4x, और फिर हो जाएगा 1/4 प्लस c। तो इसका यहां पे हो जाएगा 1/4 sin 12x अपॉन 12 sin 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें जो आइडेंटिटीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उनको सबको ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैंने लिख दिया इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। देखो ये 3 पावर थी, मैंने 2 पावर इंटू 1 पावर इसके रूप में इसको लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसी का यहां पे हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है बेटा 2x प्लस 1 है। ध्यान देना इस बात को। देखो साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे टर्म को मैंने x माना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो x की जगह क्या लिख दिया मैंने 2x प्लस 1 लिख दिया। ध्यान दीजिए ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या है हमारे पास में साइन 2x प्लस 1 एज इट इज है, इसको हमने लिख दिया और इंटीग्रेशन का यहां पे साइन अप्लाई कर दिया। अब देखिए अगर मैं cos को t मान लूं, यानी cos 2x प्लस 1 को t मान लूं, तो मुझे sin 2x प्लस 1 मिल जाएगा और हमारा काम जो है वो हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट cos
2x प्लस 1 इसको मैंने क्या मान लिया, जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने एक्सरसाइज जो 7.2 थी उसमें पढ़ा था। तो cos 2x प्लस 1 का माइनस साइन 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहां से साइन 2x प्लस 1 की वैल्यू निकाली, साइन 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए एक चीज और, यहां पे आपको 2x प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जो कि हो जाएगा कितना 2, क्या हो जाएगा 2। तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब यहां से आप साइन 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, तो जो क्या हो जाएगी साइन 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस मैंने इधर पहुंचा दिया और 2 का मैंने कर दिया डिवाइड। यानी कि अब ध्यान देने वाली बात ये है, देखो 1 को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस कॉस को मैं क्या मान चुका हूं t, तो इसका पावर 2 है, तो ये हो जाएगा t की पावर 2 ब्रैकेट साइन 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स, साइन 2x प्लस 1 डॉट डी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं माइनस dt बाई 2, तो मैंने लिख दिया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन। अब कौन बच्चा इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा, 1/2 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dt, यानी t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा t माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस आपने कांस्टेंट ऐड कर दिया c। अब देखिए जिसको t माना उसकी वैल्यू रख दीजिए। t किसको माना मैंने cos 2x प्लस 1 को, तो माइनस 1/2 t की वैल्यू रख दीजिए cos 2x प्लस 1 माइनस, यहां पे पावर 3 है तो यहां लिख देंगे हम cos 2x प्लस 1, इसका होल क्यूब है तो मैंने क्यूब लगा दिया अपॉन 3 प्लस c। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या आप ये 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करके लिख सकते हैं। तो देखो मैं और बता देता हूं, लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इसका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, जो कि है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आप देखो साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो हम यही करेंगे, इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, जो साइन क्यूब एक्स है इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। अब देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है मैं इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए आगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट लगा दिया। देखो ये क्या है हमारे पास में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस साइन स्क्वायर एक्स लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, बाकी सब आपके टर्म्स सेम है। आगे देखिए आप, अब देखो इसमें से अगर मैं कॉस को टी मान लूं, यानी कॉस एक्स को टी मान लूं, मेरा काम हो गया। कॉस एक्स को टी मानूंगा और मुझे क्या हो जाएगा साइन एक्स मिल जाएगा, यानी साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। हमारा काम यहीं पे कंप्लीट। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, जिसको टी माना उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉस टी का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, साइन एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं माइनस डी टी। तो माइनस मैंने लिख दिया बाहर, यहां लिख दिया मैंने डी टी। ध्यान से देखना, 1 की जगह मैंने 1 लिख दिया माइनस कॉस एक्स को क्या माना है टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया डॉट। बचा क्या मेरा बचा सिर्फ कॉस क्यूब एक्स। इसका मतलब टी क्यूब लिख दूं मैं इसको, देखो कॉस एक्स की वैल्यू टी, तो कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू टी क्यूब, तो ये हो गया हमारा टी क्यूब। किसके समझ में नहीं आई ये वाली बातें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इस टी क्यूब का मल्टीप्लाई अंदर दोनों से कर देंगे। तो देखिए माइनस हमारा बाहर है, ये हो जाएगा हमारा टी क्यूब माइनस ये हो जाएगा हमारा टी की पावर 5 डॉट डी टी एंड दी इंटीग्रेशन। अब तो हमारा इंटीग्रेशन हो चुका, देखो कैसे होगा, टी की पावर 3,
ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 का टी की पावर 6/6, मैंने ब्रैकेट लगा दिया माइनस प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया सी। जिसको टी माना उसकी वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो टी हमने माना किसको, हमने माना cos x को टी, तो यानी टी की जगह में क्या रखूंगा, cos x रखूंगा। तो माइनस हमारा बाहर है ही, तो टी की जगह रख दिया हमने cos की पावर 4x अपॉन नीचे क्या है 4 है तो 4 रख दिया माइनस टी की पावर 6 यानी cos की पावर 6x अपॉन में क्या है 6 है, ब्रैकेट लगा दिया प्लस लिख दिया c, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, तो cos 6x अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस cos 6x यानी पावर 6 है अपॉन 6 प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे यानी 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को।